इस मॉडल पेपर को खूब अच्छी तरह से इसको पढ़कर उसको लिख भी सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ, ठीक है। अब इसको कैसे हम चेक करेंगे क्वेश्चन, देखिए थोड़ा लॉन्ग करने दो, अब देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके एक एक नंबर वाले हैं, ठीक है। देखिए ये क्लास 10th हिंदी की बच्चों के लिए है पेपर। देखिए इस तरह से ये मॉडल पेपर है, ठीक है। देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मॉडल पेपर है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है। आप देखते चलिए, इसमें से जो आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्वेश्चन को, या उसके बारे में नहीं पता है, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और इसको नोट कर लें, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं और इसको याद कर लें, ठीक है ना। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, शायद आपका हासी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। रूला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आराम से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अभी आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर जो भी क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको लिख लिया करिए, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये है वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा, ठीक है ना। अब जरा हमको बताइए कमेंट के माध्यम से कि ये जो है किस पाठ का है, ठीक है ना। तो बच्चों जरा मुझे बताइए किस पाठ का है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए ये आपका है मॉडल पेपर, ठीक है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं। ये मॉडल पेपर क्लास 10th के बच्चों के लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ वो गद्यांश का था, ये नीचे जो प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है वो आपका पद्यांश है, ठीक है ना। तो पद्यांश से भी आता चरण कमल बंधो हर राय, देखिए इस पाठ का आया हुआ है, तो आप पता लगा लीजिएगा कि ये किस पाठ का है, इसके कवि कौन है और इसकी व्याख्या कैसे करना है, ठीक है ना बच्चों। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ सुंदर सुन सुंदर वैन सुधारस आने से आने, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ देखिए तीसरे में दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का अनुवाद करना आपको, ठीक है ना। तो ये भारतीय संस्कृत हमको लग रहा है कि भारतीय संस्कृत से ही है, तो इस पाठ को देख लीजिएगा, ठीक है। या तो रणशेखगिरी का होगा, देखिए जिस पाठ का होगा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बस मैं आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, ये देखिए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का व्याख्या करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानो हितो प्रियोभूत कुरु हित्वना सूचित, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, दोनों में से कोई एक आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस साल आ सकता है, ठीक है ना। जितने भी मैंने मॉडल पेपर मैंने दिखाया है सभी को नोट कर लें, ठीक है, और अच्छी तरह से इसको याद कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, आपके पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये मुक्त दूत है, केवल आपको इसमें से केवल मुक्त दूत का ही आपको लिखना है और बाकी किसी का नहीं लिखना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ प्रश्न 5 में अब देखिएगा, केवल आपको मुक्त दूत
का ही करना है क्वेश्चन, बाकी किसी का नहीं करना। अगर पूजा, जय सुभाष खंड, ये सब किसी को नहीं करना है। ज्योति जवाहर खंड का ये किसी को नहीं करना है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं। अब देखिए प्रश्न 6 में लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जयशंकर आचार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप तीनों याद कर लीजिए, तो तीनों में से कंफर्म है कि आपका पेपर अच्छी तरह से बन पाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ कवियों में से गोस्वामी तुलसीदास हुए, सुमित्रानंद महाकवि सूरदास हुए। तो तुलसीदास और सूरदास ये तो एकदम कंफर्म है कि आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में कंटेंट कोई श्लोक भी आता है तो श्लोक एकदम कंफर्म कर लीजिए कि ये श्लोक हमको लिखना है तो लिखना ही है, ठीक है ना। तो ये जरूर आएगा। संस्कृत से आप श्लोक याद कर लीजिएगा। संस्कृत ये जो है प्रश्न है इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद आप उसको खोजिएगा, विद्या या किताब। ज़्यादातर विद्या आप पढ़िए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि विद्या में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके विद्या से ही पेपर में आपके आते हैं, ठीक है ना। तो विद्या में और अच्छी रहता है, अच्छी तरह से भी लिखा रहता है और क्या नाम है उसका उत्तर भी लिखा रहता है। तो पढ़ने में आसानी रहेगा और उसको याद करने में भी आसानी रहेगा, ठीक है। टाइम आपका बचत होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्या या अवतार से ही पढ़िए, ठीक है ना। चलो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है लोगों के बीच में शेयर करो, बच्चों के बीच में शेयर करो, ठीक है ना। तो अभी इस तरह से मैंने हिंदी का पेपर आपको दिखाया, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहले वीडियो पहुंचेगा, ठीक है ना। जिससे आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं और मॉडल पेपर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद, बस इतना ही।